नमस्कार, खूनों के भीतर से इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। देखिए, 8 चीते जिनका इंतजार था, उन चीतों को नामीबिया से ग्वालियर लाया जा चुका है। ग्वालियर पहुंच चुके हैं वो चीते। थोड़ी देर में वो चिनूक हेलीकॉप्टर में सवार होंगे, उनके बालों को सवार किया जाएगा। 2 चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए वो कूनो नेशनल पार्क में इस ग्राउंड जीरो पर लाए जाएंगे। हम उसी एपिसेंटर पर हैं, उसी भूकेंद्र पर हैं जहां पर चीते उतारे जाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको बाड़ों के भीतर छोड़ेंगे। आपको उस बाड़े की तरफ ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें, किस तरह से इन बाड़ों के भीतर जो है वो चीते रहेंगे। एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव कवरेज सिर्फ एबीपी न्यूज पर है। उस कूनो नेशनल पार्क के भीतर जहां पर कुछ देर बाद चीते आएंगे और चीते के बाद प्रधानमंत्री उनको बाड़े से भीतर निकालकर एक बड़े बाड़े में छोड़ेंगे। 30 दिन के लिए उनको क्वारंटीन किया जाएगा और क्वारंटीन करने के बाद फिर उनको बड़े बाड़े में छोड़ दिया जाएगा। 5 स्क्वायर किलोमीटर लंबा ये बाड़ा है। और देखिए, ये आप देख रहे हैं, आप इसकी बाहरी हिस्सा उस बाड़े का दिखाते हैं। हम आपको यहाँ पर दिख रहा है इस बाहरी हिस्से की तरफ और इस बाहरी हिस्से की तरफ। अब देखिए, बार बार हमें फॉरेस्ट के लोग अपील कर रहे हैं कि उस तरफ मत जाइए, क्योंकि इधर खतरा हो सकता है। तेंदुए का मूवमेंट इधर देखा गया है, तो इसलिए उधर जाने को मना कर रहे हैं। लेकिन ये जो इलाका है, ये कूनो नेशनल पार्क का, ये वो जो इलाका है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद चीतों को छोड़ेंगे, आज़ाद करेंगे और उसके बाद अगले 5 साल तक यहाँ पर चीतों के प्रायोगिक तौर पर रखा जाएगा। उनकी आबादी बढ़ाने में यहाँ पर न केवल टाइगर प्रोजेक्ट के लोग जुड़े रहेंगे, बल्कि जो प्रोजेक्ट चीता है उससे जुड़े लोग भी लगे रहेंगे। अगले 30 दिनों तक उनको बायोलॉजिस्ट, डॉक्टर और तमाम वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के नज़र के भीतर रखा जाएगा, क्योंकि इन 30 दिनों के भीतर ये पता लगाया जा सकता है कि कहीं ये चीते कोई बीमारी तो लेकर नहीं आए हैं। और यही वजह है कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चीते क्यों लाए जा रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि चीते भारत क्यों लाए जा रहे हैं। 1947 में आखिरी चीते का शिकार हुआ था और 1952 में उनको लुप्त घोषित कर दिया गया था। और देखिए, ये बाहर की तरफ हमें जाने का इशारा कर रहे हैं, भीतर की तरफ नहीं जाना है, ये हमें कहा जा रहा है, क्योंकि अंदर खतरा भी है। लगातार ये बड़ी कवरेज, विशेष कवरेज कूनो नेशनल पार्क के भीतर से हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर अब से कुछ देर बाद चीते लैंड करेंगे। चिनूक हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनको लाया जाएगा और ये चिनूक हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनको यहाँ पर उतारा जाएगा। इसके बाद तकरीबन 10 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको उन बाड़ों से रिहा करेंगे और उन बाड़ों से हमें बाहर की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है। बाहर की तरफ निकलते हैं, हम बाहर की तरफ निकलते हैं यहाँ से और आपको दिखाते हैं किस तरह से ये जंगल जो है वो बेहद घना जंगल है। और यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क में, और कूनो नेशनल पार्क में जो है वो यहाँ से हम ले जाएंगे आपको उस तरफ जहाँ से इन चीतों को रिहा करने के बाद इस जंगल में छोड़ दिया जाएगा, इस बाड़े में छोड़ दिया जाएगा। हम आपको थोड़ी देर बाद छोटा सा ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर जानवरों का मूवमेंट है, उस वजह से यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं और जो फॉरेस्ट के लोग हैं वो हमें रोक रहे हैं। हम छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहे हैं, फौरन लौट। तस्वीरें आप देख रहे हैं कूनो नेशनल पार्क से। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी उस जगह से आपको तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोशिश वहां पर जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, पुलिस है जो इस वक्त सुरक्षा में लगी हुई है, ये है कि ज़्यादा जो मीडिया के लोग भी हैं वो ज़्यादा अंदर तक ना जाएं, क्योंकि दूसरे जंगली जानवर भी वहां पर मौजूद हैं। खतरा उतना ज़्यादा ही हो सकता है और इसीलिए जगह बदलने के लिए कहा गया है कि आप थोड़ा बाहर की तरफ आ जाएं। और हमारी टीम भी यही कोशिश कर रही है कि सुरक्षित रहते हुए आप तक तमाम तस्वीरें सबसे पहले पहुंचा पाए। एक बार फिर से हम चलेंगे विकास के पास, लेकिन इस वक्त ये अहम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो इंतजार था वो अब लगभग खत्म हो चुका है। कुछ देर पहले ग्वालियर में विशेष विमान लैंड हो चुका है, जिसमें उन 8 चीतों को लेकर आया गया है और अब उनको लेकर आया जाएगा कूनो नेशनल पार्क। और कूनो नेशनल पार्क से ही एक एक तस्वीर अलग अलग जगह से कूनो नेशनल पार्क के हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वो चाहे ब्रिजेश राजपूत हैं, ज्ञानेंद्र तिवारी हैं, विकास भदौरिया आपके साथ लगातार जुड़े हुए थे, तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। लेकिन सुरक्षा कारणों से ये हिदायत दी गई कि आप लोग उस जगह से निकल जाएं, इसलिए हमारी टीम वहां से मूव कर रही है। और ये देखिए, ये वो पिंजरे हैं जिनमें इन 8 चीतों को लेकर आया गया है और ये वो टीम है जो इनको नामीबिया से लेकर यहाँ तक आई है। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इंतजार हो रहा था इन तस्वीरों का और एबीपी न्यूज़ पर लगातार हर तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। ये 8 बॉक्सेस हैं, 8 केज हैं, जिसमें अलग अलग 8 चीतों को रखा गया है, उनको भारत लेकर आया गया है। और कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से उनको प्लेन से निकाला भी जा रहा था और उसके बाद
हेलीकॉप्टर में उनको रखा जाएगा और फिर लेकर उनको कुनो नेशनल पार्क तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। अजय सूरी हमारे साथ मौजूद हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, और इसके अलावा हमारे साथ अंजना गोसाई भी मौजूद हैं, टाइगर ट्रस्ट की ट्रस्टी हैं। सूरी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, बहुत देर से बातें हो रही थी, चैलेंजेस की बातें हो रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन चीतों को जब कुनो में छोड़ा जाएगा, कितना लंबा प्रोसेस हो सकता है, जो एक तरीके से एक्लिमेटाइजेशन का बात करें, अडेप्टेबिलिटी की बात करें, और क्या कुछ इनके लिए चैलेंजेस होंगे, चीतों के लिए भी और हमारे लिए भी, ताकि इनको सुरक्षित रखा जा सके और ये ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर इनकी संख्या भी बढ़ पाए? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये रहेगा कि इतने सारे जो खतरे हैं, चाहे वो बाहर के आदमियों से हों, अंदर तेंदुए से हों, पोचर से हों, सबसे पहले तो इन खतरों से दूर रखा जाए इन चीतों को, क्योंकि अगर चीते रहेंगे तभी इनकी संख्या बढ़ेगी। अब आप ये देखिए कि सरिस्का के अंदर जब बाघ रीलोकेट किए गए थे तो शुरू में ही 2 बाघ जो थे उनकी पोचिंग हो गई थी। जो एक मेल टाइगर था उसकी पोचिंग हो गई थी, और उसके बाद एक बड़ी चीज़ ये हुई थी कि जो टाइग्रेस थे उन्होंने कंसीव नहीं किया था टाइग्रेसिस में, तो बहुत मशक्क़त करनी पड़ी थी। उसके बाद जाके सरिस्का में बाघों का जो रीलोकेशन था वो पटरी पर आया था। दूसरी बात, आप ये देखिए कि क्योंकि चीते कभी हमारे देश में थे ही नहीं पिछले 70 साल से, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर ना तो कोई रिसर्च हुई, ना ही कोई साइंटिफिक डेटा है। हमारे पास क्या है, हमारे पास मतलब कुछ एक किताबें हैं, जो एंड ऑफ द ट्रेल था, जो चीता की सबसे फेमस किताब है, और हमारे पास एक एनेक्डोटल एविडेंस है कि कैसे अकबर बादशाह के पास 1000 चीते थे, जहांगीर के पास 400 चीते थे, और कैसे उनको इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन पिछले 70 सालों में इंडिया में तो कम से कम कोई स्टडी नहीं हुई, चाहे वो NTCA हो, WII हो। तो सबसे पहले तो ये देखना, आपका जो सवाल था बहुत अहम है, लेकिन इसका मुझे नहीं लगता किसी के पास जवाब होगा कि कितना वक्त चीतों को लगेगा। मुझे लगता है धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ेगा, हमें इन सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे और उससे हमको सीखना भी होगा, क्योंकि हमारी कोशिश ये होगी कि जिस तरीके से टाइगर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, वैसे ही चीतों के साथ भी हो। आप रहे सर हमारे साथ, ज्ञानेंद्र भी हमारे सहयोगी हमारे साथ कुनो के बाहर से ही मौजूद हैं, बिल्कुल करीब हैं, विकास भदौरिया अंदर मौजूद हैं। और क्या कुछ वहां पर हो रहा है ज्ञानेंद्र इस वक्त, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है जब कुनो नेशनल पार्क लेकर आया जाएगा इन चीतों को, और कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे। आदर्श बस इंतजार बचा है और कुछ नहीं है। और इंतजार के बाद ये देखिए दूरी जो है, ये 18 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से गेट की। और ये जो बोर्ड है ना, ये इससे पहले यहाँ चीते की तस्वीर नहीं थी, लेकिन अब चीते की तस्वीर बन गई है। और ये चीते बस कुछ ही देर बाद, क्योंकि केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और जिन लोगों को अंदर जाना है, उनके अंदर जाने का सिलसिला यहाँ से शुरू हो गया है और तमाम लोग इसी गेट से जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर, और इधर होमेंद्र जरा इधर दिखाइए, इन बसों को दिखाइए, लाइन से जो बसें आ रही हैं, इनमें वो लोग जा रहे हैं जो स्व सहायता समूह की महिलाओं को, ये देखिए समृद्ध सम्मेलन, ये समूह सम्मेलन में शामिल होने के लिए लगातार लोग। तो ये जो जगह है कुनो नेशनल पार्क के जाने वाली ये जो सड़क है, जो कि ये मुख्य सड़क है जो शिवपुरी से आ रही है, ग्वालियर, तमाम तरफ से जो आ रही है, इधर जा रहे हैं। तो अब यहाँ मूवमेंट बढ़ गया है, क्योंकि चीते, जैसे ही चीते की सौगात प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन के दिन सौंपेंगे, उसके ठीक बाद वो एक समूह सम्मेलन को संबोधित करेंगे जो कराहल में है। तो वहां की तैयारियां भी हम आपको दो तस्वीर दिखा रहे हैं। एक तो इस तरफ कैमरा घुमाइए होमेंद्र, दिखाइए, ये उस तरफ की तस्वीर है जो चीते का स्वागत, कुनो नेशनल पार्क में चीतों के आगमन का स्वागत हो रहा है इस तरफ। और इस तरफ उस सभा की तैयारी आप देख सकते हैं, जो सभा समूह सम्मेलन सब संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो कुल मिलाकर ये जो महिलाएं जा रही हैं, ये भी गाने बजाने के साथ जा रही हैं। मैं कई बसों में ये सुन चुका हूं कि लोग जो है उत्साहित हैं और आज उत्सव का माहौल है। जन्मदिन तो है ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन जिस तरह से वो चीते की सौगात, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि 70 साल का सूखा, अब मैं ये कह सकता हूं कि नई भारत में विलुप्त हुई प्रजाति चीते का आगमन हो गया है और भारत में भी अब चीते दिखाई देंगे। और कुनो नेशनल पार्क से सटे इस गांव के लोग भी ये कह रहे हैं कि इन चीतों के आगमन से न केवल इस इलाके की खुशहाली होगी, बल्कि हम भी समृद्ध होंगे। जिस इकोनॉमी संरचना की बात कर रहे थे विकास और ब्रजेश, तो निश्चित तौर पर यहाँ के जो लोग हैं वो भी ये मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ
पहले केवल वन कर्मी आते थे, लेकिन अब चीता आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब पूरे देश को यह पता चल गया है कि कूनो नेशनल पार्क वो नेशनल पार्क है जहां 8 चीते लाए गए हैं और इस प्रजाति को बढ़ाने के लिए, तो निश्चित तौर पर वहां अब पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। और 8 से 10 नेशनल पार्क देखने के बाद कूनो नेशनल पार्क को इसलिए चुना गया क्योंकि ये सबसे, यहाँ का वातावरण सबसे ज्यादा मुफीद है। यहाँ मैदान है क्योंकि चीते बहुत तेज दौड़ते हैं और उनके दौड़ने की स्पीड 120 जी ज्ञानेंद्र, क्या कुछ हलचल है वहां पर? ज्ञानेंद्र हमारे सहयोगी लगातार आपको दिखा रहे हैं। जितनी हलचल कूनो के बाहर है उतनी ही हलचल इस वक्त हम आपको बता दें ग्वालियर एयरपोर्ट पर भी है, क्योंकि वहां पर वो विशेष विमान पहुंच चुका था। तस्वीरें हमने आपको सबसे पहले दिखाई। उसके बाद जिन पिंजरों में चीतों को लाया गया है, जिन केजेस में लाया गया है, उनको शिफ्ट किया जा रहा था। वहां पर किस तरह की हलचल है, नेता वहां पर पहुंचना शुरू हो गए और खुद एविएशन मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया। और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं सिंधिया और वहां पर उन्होंने उस टीम से भी बातचीत की जो टीम वहां पर नामीबिया से पहुंची है इन चीतों के साथ। वो अहम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं प्लेन के अंदर की तस्वीरें जिस वक्त ये प्लेन लैंड हुआ था। और ये 8 अलग अलग केजेस हैं जिनमें इन चीतों को लेकर आया गया है। तमाम प्रोटोकॉल के तहत ये केज बनाए जाते हैं जिनका में पूरा ध्यान रखा जाता है कि उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, एयर वेंटिलेशन पूरा हो और सुरक्षित तरीके से इन केजेस को फिक्स किया जाता है। उसके बाद अब ये प्लेन लैंड हो चुका है और वहां पर खुद एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे उस टीम से भी मिलने के लिए। और देखिए चीतों के स्वागत के लिए खुद एविएशन मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं। सुबह 9:40 पर जो जानकारी मिल रही है पीएम मोदी ग्वालियर पहुंचेंगे। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। एयरपोर्ट पहुंच गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और उस टीम से भी उन्होंने मुलाकात की है जो टीम नामीबिया से इन चीतों के साथ भारत पहुंची है। 7:30 बजे इस प्लेन को पहुंचना था, थोड़ा डिले हुई, लेकिन उसके बाद ये प्लेन 8 बजे के आसपास पहुंच गया। और ये तस्वीरें उस वक्त के हम आपको दिखा रहे हैं जब ये टीम वहां पर मौजूद थी और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे उन सबसे मिलने के लिए। ये अहम तस्वीरें इस वक्त की, क्योंकि क्या नेता, क्या हम लोग सब जानना चाहते हैं कि सुरक्षित तरीके से ये चीते भारत तक पहुंच जाए, कुल्लू नेशनल पार्क तक पहुंच जाए। और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर पहुंचे और इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। उनके जन्मदिन पर मध्य प्रदेश को इससे बड़ी सौगात हो नहीं सकती कि अफ्रीका से, नामीबिया से चीते भारत और भारत में भी मध्य प्रदेश में भी कूनो पालपुर आ रहे हैं। ये प्राणियों में सद्भावना हो। चीता समाप्त हो गया था, चीता को फिर से पुनर्स्थापन करने का ऐतिहासिक काम हो रहा है। इस सदी की वाइल्ड लाइफ की सबसे बड़ी घटना है ये। और इससे मध्य प्रदेश, विशेषकर उस अंचल में टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो उस क्षेत्र के लिए तो चीता वरदान होंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और उसी पर वो शुभकामनाएं दे रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। वो भी आपने सुना और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कूनो नेशनल पार्क तक पहुंचाया जाएगा इन चीतों को। ग्वालियर एयरपोर्ट पर विमान लैंड हो चुका है और पूरे प्रोटोकॉल और एहतियात के साथ अब इनको शिफ्ट किया जा रहा है हेलीकॉप्टर में इन चीतों को। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर कूनो नेशनल पार्क पहुंचेगा और करीब उसके पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंच जाएंगे। वहां पर इन चीतों को उनके बाड़े से वो आज़ाद करेंगे। और विकास भदौरिया हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कूनो नेशनल पार्क से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जिस वक्त सुरक्षा कारणों को लेकर जगह बदलने के लिए हमें कहा गया था। एक बार फिर से विकास को लेकर चलते हैं। विकास, आप जिस जगह मौजूद है बहुत सारे जंगली जानवर भी हैं, शायद इसीलिए वहां पर मौजूद जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं वो थोड़ा परेशान भी हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए तस्वीरें जरूर दिखाते रहें। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए रात में यहाँ पर तेंदुए का मूवमेंट था, जंगली कुत्तों का, भेड़ियों का मूवमेंट था यहाँ पर। और रात भर जब हम रात में यहाँ कैंपिंग कर रहे थे तो जंगली कुत्तों की, भेड़ियों की आवाज़ें आती रहीं और उसकी वजह से यहाँ पर अलर्टनेस भी बहुत ज़्यादा है। स्थानीय जो पुलिसकर्मी हैं, फॉरेस्ट के गार्ड हैं और इस इलाके में तेंदुए का पूरा मूवमेंट देखा गया था। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के आसपास वो यहाँ था और इसलिए बहुत ज़्यादा हमको एहतियात बरतने को कहा गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कि भीतर जंगल की तरफ ना जाएं तो बेहतर होगा। और देखिए आप अब से कुछ देर में वहाँ से ग्वालियर से जब तेंदुओं के बाड़े निकलेंगे चिनूक हेलीकॉप्टर में सवार होके, तो यहीं इसी आसमान से, स्काई लाइन से होते हुए
और सीधे वो लैंड करेंगे सामने जो हेलीपैड बना हुआ है वहाँ पर। और देखिए यहाँ पर अब VVIPs का आना शुरू हो गया है जो इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ के स्थानीय सांसद और देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पर पहुँचे हैं, स्थानीय विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ आसपास के इलाके के जो कैबिनेट मंत्री हैं राज्य सरकार में, मध्य प्रदेश सरकार में, वो पहुँचे हैं। चॉपर के जरिए अब से कुछ देर बाद शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर पहुँचेंगे। तो जो स्थानीय सांसद विधायक हैं उनको भी इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है खास तौर पर। और देखिए ये ज़रूरी भी है क्योंकि स्थानीय लोगों में जागरूकता हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए यहाँ पर जो आसपास के प्रभावशाली लोग थे उनको चीता मित्र बनाया गया है और उन चीता मित्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एड्रेस करने वाले हैं। उनको ये हालांकि उनकी बाकायदा ट्रेनिंग हुई है किस तरह से जागरूकता अभियान चलाना है इस पूरे इलाके में, कैसे स्थानीय नागरिकों को, क्योंकि इस पूनो नेशनल पार्क के आसपास जो बफर जोन है उसके आसपास 140 से ज़्यादा गांव हैं और वहाँ पर रहने वाली आबादी जो है वो बेहद महत्वपूर्ण रोल और भूमिका निभाती है जंगल के सुरक्षित रहने और जंगल में रहने वाले जानवरों के सुरक्षा में। और यही वजह है कि जो चीता मित्र बनाए गए हैं उसमें यहाँ के स्थानीय प्रभावशाली लोगों को शामिल किया गया है और एक पूर्व दस्यु यहाँ पर जो पूर्व में डकैत रह चुके हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। सुरेश सिकरवार उनका नाम है और उन्होंने तो बाकायदा, देखिए रमेश सिकरवार उनका नाम है, और उन्होंने बाकायदा यहाँ पर कहा है लोगों से जा जाके कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर जंगल के संरक्षण और चीते के संरक्षण में रोल नहीं निभाया। जी आदर्श। देखिए विकास भदौरिया हमारे सहयोगी लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कुनूर नेशनल पार्क से और एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।